नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अगर आप देखें ग्लोबल इकोनॉमी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो संस्थाओं के द्वारा संचालित की गई हैं, जिनको हम ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहते हैं। एक है वर्ल्ड बैंक, दूसरी है आईएमएफ। तो इसी आईएमएफ ने इंडिया के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर किया था 6.1%। लेकिन दोस्तों, आईएमएफ ने अपने एनुअल पब्लिकेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि दुनिया में स्लो डाउन हो रहा है, दुनिया में कई देश रिसेशन के थ्रू गुजरने वाले हैं, तो इंडिया भी दुनिया से अलग तो है नहीं, तो इंडिया भी 5.9% पर ही ग्रो कर पाएगी। दोस्तों, वही आरबीआई ने भी इसको अच्छे से स्टडी किया और इसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई आईएमएफ से गलती हुई है। उन्होंने जो फोरकास्ट किया है उसमें कुछ कैलकुलेशन एरर है और उन्होंने ढंग से फोरकास्ट नहीं किया है। और आरबीआई का कहना है आईएमएफ बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज होगा। प्लेजेंटली या अनप्लेजेंटली आई डोंट नो, लेकिन हाँ, हम इंडियंस, आरबीआई का कहना है, डेफिनेटली प्लेजेंटली सरप्राइज होंगे, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है वो मच हाइयर होने वाला है। और उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट काफी पॉइंट्स आईएमएफ के काटे हैं और कहा है कि इंडिया का ग्रोथ काफी अच्छा होगा। तो क्या एग्जैक्टली आरबीआई ने कहा है, आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसको न्यूज में कवर किया गया है। तो आइए जानते हैं आखिरकार क्या है ये पूरा माजरा। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको बता देता हूं दोस्तों, 30 अप्रैल को हम समुद्र मंथन वापस से कंडक्ट करा रहे हैं। तो अगर आपने कल पार्टिसिपेट नहीं किया तो इस संडे जरूर कीजिएगा। एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न, एग्जैक्ट यूपीएससी टाइम में हम ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। जो पहले रैंक 1 2 3 रैंक होल्डर्स होंगे उनको सैमसंग टैबलेट देंगे, और बाकी टॉप 50 रैंकर्स जीएस प्लस सीसैट में उनके लिए अमेजन गिफ्ट वाउचर्स हैं। इन टोटल 1 लाख का प्राइज है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न एंड यूपीएससी टाइमिंग का अनुभव करने मिलेगा। हाई क्वालिटी क्वेश्चन है, तो मेक श्योर जल्दी से जाएं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके एनरोल कर लें। इसके सिवा दोस्तों, 30 अप्रैल तक, केवल 30 अप्रैल तक आपको हम पाथ फाइंडर बैच केवल 7,999 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कीमत पे आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलते हैं, यूपीएससी एक्सपर्ट्स के द्वारा लो कॉस्ट बैच मिलता है। आप कह रहे हैं कौन एजुकेटर्स होने वाले हैं, हम ही होने वाले हैं। पाथ फाइंडर की पूरी टीम होगी, साथ साथ रोमन सर भी होने वाले हैं। अर्ली बर्ड ऑफर जो है दोस्तों, ये बस 30 अप्रैल तक है, तो मेक श्योर 7,999 रुपए में ये सब्सक्रिप्शन ले लें। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों हम कवर कराएंगे। जो प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उनके लिए मेंस में हैंड होल्डिंग होगी, मेंस क्लियर करेंगे इंटरव्यू में भी हम गाइडेंस डायरेक्टली आपके अपने अंदर रखने वाले हैं, हैंड होल्डिंग भी आपकी करने वाले हैं। 40 टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, 10 टेस्ट फॉर मेंस भी दे रहे हैं। यानी एक बार ये सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, आईएमएफ ने इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2023-2024, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसको कम कर दिया है। पहले 6.1% होना था, ऐसा आईएमएफ का कहना था, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, अब 5.9% ही हो पाएगा। इसके पीछे कारण है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो स्लो हो गया है और एक्सटर्नल कंडीशंस भी काफी चैलेंजिंग है। तो दोस्तों, ये सब बातें किसमें हुई है आपको याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है? आईएमएफ करता है। एनुअल पब्लिकेशन है, यानी हर साल ये आता है। तो इसी में इनका कहना है कि 2024-25 यानी अगले फाइनेंशियल ईयर को जो फोरकास्ट किया है, वो पहले 6.8% उनका फोरकास्ट था जब जनवरी में प्रेडिक्ट किया था इस साल। अब उसको भी कम कर दिया है, उसको भी कम करके कहा है 6.8% भूल जाइए, 6.3% से ही इंडिया ग्रो करेगी अगले साल। दोस्तों, आरबीआई ने इसी को पढ़ा है और उसके बाद कुछ सवाल उठाए हैं। आरबीआई का कहना है आईएमएफ का जो ग्रोथ फोरकास्ट है ये बहुत दूर है एक्चुअल नंबर्स के। तो क्या है आईएमएफ का कहना, आइए देखते हैं। तो आरबीआई स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि देखिए, मोस्ट रिसेंट डेटा अराइवल्स जो आ रहे हैं इन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से, स्पेशली आईएमएफ, ऐसा लगता है दोस्तों इनमें कुछ फोरकास्ट एरर्स इन्होंने इनकाउंटर किया है, ऐसा वो कहते हैं। साथ साथ वो कहते हैं जो एक्चुअल आउटकम्स होंगे वो सरप्राइज करने वाले हैं उनको। तो आरबीआई का कहना है कि देखिए, 2022-2023 में, यानी जो साल जस्ट अभी खत्म हुआ है, अप्रैल, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो उसमें इंडिया 7% का जीडीपी ग्रोथ दर्ज किया है। तो इसी में उनका कहना है कि 6.4% से हम ग्रो करेंगे इस करंट फिस्कल में भी। आरबीआई का कहना है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी दुनिया का होने वाला है। 15% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इस साल जो दुनिया में होगा वो इंडिया में ही होगा। और ये जो 15% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ है, ये दोस्तों यूएस एंड यूरोपियन यूनियन के नंबर्स ऐड भी कर दोगे तो भी इतना ग्रोथ नहीं देखने मिलेगा कहीं भी। तो वर्ल्ड का 15% ग्रोथ इस साल भारत में हो रहा है।
तो दोस्तों आरबीआई ने आईएमएफ के असर्शंस को पॉइंट बाय पॉइंट काउंटर किया है। तो आरबीआई पब्लिकेशन का कहना है कि देखिए आईएमएफ कह रहा है कि इस साल एल नीनो का ईयर है तो एग्रीकल्चर प्रभावित होगा। तो आरबीआई भी एक्नॉलेज करता है हाँ एल नीनो से थोड़ा रिस्क तो जरूर है, और एल नीनो होगा तो जाहिर सी बात है मॉनसून कमजोर होगा तो एग्रीकल्चर पे प्रभाव हो सकता है, लेकिन तब भी 5.9% से अधिक ग्रोथ देखने मिलेगी। और इसके पीछे वो कारण देता है कि देखिए एल नीनो तो है लेकिन साथ साथ इंडियन ओशन डाइपोल इस वक्त न्यूट्रल फेज में है और कहा जा रहा है कुछ दिनों में वो पॉजिटिव फेज में आ जाएगा मॉनसून के आने तक। और जैसे ही ये पॉजिटिव फेज में आ जाएगा दोस्तों तो जो बारिश होगी इंडिया में वो अधिक होगी। तो एल नीनो का जो इफेक्ट होगा वो इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव फेज इसे काउंटर कर देगा। तो इस तरीके से नेट प्रभाव बरसात में कम पड़ने वाला है, वेरिएबिलिटी ज्यादा नहीं होगी तो एग्रीकल्चर भी बढ़िया ही रहेगा, बुरा नहीं होने वाला। दोस्तों इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है वैसे तो मैं ज्योग्राफी की क्लास में डिटेल में पढ़ा रखा हूं, बट फिर भी मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, इंडियन ओशन के दो कोने देख लीजिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, है ना। वेस्टर्न कोना ये रहा अफ्रीका के पास, ईस्टर्न कोना इंडोनेशिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के आगे जाएंगे तो पैसिफिक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके ये जो दो कोने हैं इनमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसमें दोनों जगह पे अंतर होता है। तो ये वेस्टर्न वाला है ये ईस्टर्न वाला है। जब वेस्टर्न साइड का पानी यानी ये वाला पानी जब गर्म हो जाता है तो हम कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव फेज में है। जाहिर सी बात है मैस्करेन हाई से जो हवाएं चलेंगी क्या होगा, इस गर्म पानी के ऊपर से गुजरेंगी साउथ वेस्ट मानसून हवाएं, और जब बारिश भारत में आएंगी तो काफी मॉइस्चर पिक करेंगी और भारत में काफी बारिश कराती हैं। वहीं जब यहाँ का पानी कोल्ड हो जाता है तो यहाँ से चलने वाली हवाएं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जब आती हैं तो ठंडे पानी के ऊपर से गुजरती हैं तो मॉइस्चर कम पिक करती हैं, तो भारत में कम बारिश होती है नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से, इसलिए बरसात कम हो जाती है। तो एल नीनो का प्रभाव जो कि बरसात कम कराता वो इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव फेज उसे काट देगा। तो इस तरीके से नेट प्रभाव भारत में बरसात का कम होगा। दोस्तों इसके सिवा आरबीआई के रिपोर्ट का कहना है कि भारत के पास अन्य टेल विंड्स भी हैं। दोस्तों टेल विंड्स हेड विंड्स अक्सर आप सुनेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए एक जहाज चल रहा है कुछ इस प्रकार से, तो अगर ये जहाज ऐसे चल रहा है तो सामने से आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, हेड विंड, जो रास्ते में रुकावट का काम कर रही, जहाज को आगे नहीं चलने दे रही। टेल विंड क्या हुआ, जो पीछे से इसे धक्का दे रहा है, यानी तेजी से जहाज आगे चल सकती है। यानी इंडियन इकोनॉमी अगर ऐसी जहाज है तो इसमें अन्य टेल विंड्स भी हैं जो इसको धक्का दे रही हैं, तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। तो वो क्या है आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों उनका कहना है अर्बन कंजम्पशन का जो डिमांड है वो तेजी से भारत में बढ़ रहा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज अब वापस से देखने मिल रहे हैं, उनमें तेजी से ग्रोथ आया है। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये बात हो रही है कोविड के दौरान। कोविड के दौरान हॉस्पिटैलिटी है ना, रेस्टोरेंट्स होटल सब बंद पड़ गए थे, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर है। आप अगर होटल में खाने जाएंगे तो आपको करीब आना पड़ेगा, है ना, प्लेट में आपके लिए खाना लेके आऊंगा, कहीं किचन पे बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली कांटेक्ट तो हो रहा है ना। तो उस प्रकार का इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर में स्लो डाउन आ गया था, लेकिन अब ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इन सब में तेजी से ग्रोथ आ रहा है। तो इसलिए अर्बन कंजम्पशन भी बढ़ रही है और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। रूरल डिमांड भी अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही है, क्योंकि इस साल रबी हार्वेस्ट, रबी क्रॉप अभी जो हार्वेस्ट हुआ है वो भी उम्मीद की जा रही है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही होने वाली है, बम्पर हार्वेस्ट हुआ है। ठीक है, इसके सिवा अगर आप देखें तो जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है उसमें भी जो डैमेज है हेलस्टॉर्म से, अनसीजनल रेल से थोड़ा हुआ है पर ज्यादा नहीं हुआ है, मोर और लेस ये कंटेन्ड रहा है। इसके सिवा जो कमर्शियल सेक्टर में भी अच्छा खासा रिसोर्सेज का इनफ्लो देखने मिला है। बैंक जो उधार दे रही है वो भी 37% से इंक्रीज हुआ है मार्च 2023 में, तो ऐसा भी उनका कहना है। इसके सिवा जो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है 6% से ग्रो किया है 2022-2023 में। सर्विसेज एक्सपोर्ट भी बूम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए बहुत सारे टेलविंड्स हैं। तो इंडिया, इसलिए इंडिया का कहना है कि आरबीआई का कहना है कि इंडिया का जो नंबर होगा आईएमएफ के पेसिमिस्टिक नंबर से काफी बेहतर होने वाला है, क्योंकि इंडिया बहुत सारे टेलविंड्स फेस कर रहा है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आप मुझसे मिलने जरूर आइएगा। 27 अप्रैल 2023 थर्सडे को सुबह 11 बजे मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ अकेडमी स्टोर एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने। आप सभी से मिलूंगा, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और आपके मन में और कुछ भी सवाल है तो ज़रूर इसको पूछे। इसके सिवा एनरोल करना बिल्कुल भी
ना भूलें, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा।